एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से कई लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम क्या वो वापस आ जाएंगे आपके लाइफ में, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए, ये टॉपिक पे रीडिंग कर दीजिए। तो आज मैं आपके लिए आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन का आपको वेट करना चाहिए, क्या वो रिटर्न आएंगे, वापस आएंगी या आएंगे आपके लाइफ में। तो यहाँ पर मैं 2 डेक यूज़ करूँगी, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दोनों से हम एनर्जी चेक करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बता सकूं कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है, क्या वो सीरियस है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपके लाइफ में? जिनका भी ये सवाल है उनको उनके सवालों के जवाब दें एंजल्स। जिनके भी मन में ये डाउट है कि उनके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, प्लीज़ उनको गाइड करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन से झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है आप कांटेक्ट में हो तो भी आप दोनों के झगड़े हो रहे हों, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी आपके झगड़े हो रहे हों, जिस वजह से आप दोनों में हमेशा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है। जैसे वो वापस तो आ जाते हैं या आ जाती है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके बाद वापस से ब्लॉक सिचुएशन या वापस से नो कांटेक्ट आपको फेस करना पड़ सकता है या पड़ता है। यहाँ पर झगड़ा एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। छोटी छोटी बातों पर हो सकता है उन्हें गुस्सा आता है या शक करते हैं, शक्की हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। आपके पर्सन आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, झगड़ा करते ज़रूर हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है, लड़ाकू हो सकते हैं, लेकिन उतना ही प्यार भी है। आप में से कई लोगों के पर्सन झगड़ा ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पॉजेसिव हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन फिर भी झगड़े करते हैं क्योंकि इनकी जेनेटिक ही कह देना कि एग्रेसिव हो सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्यार को एक्सप्रेस करने नहीं आता। तो कई लोगों के पर्सन तो इसलिए ऑन एंड ऑफ में है कि वो बोलना कुछ और चाहते हैं और आप समझ कुछ और जाते हो, या उनको सही तरीका नहीं पता है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, जिसकी वजह से आप में बहस हो जाती है और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, वापस भी आना चाहते हैं, बट या तो ये करियर में बहुत ज़्यादा अपसेट हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो इनकी इतनी हेक्टिक शेड्यूल है, इतना हेक्टिक जॉब है जिसकी वजह से ये आपको प्रॉपर समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। ऐसी भी सिचुएशन है यहाँ पर। कुछ लोगों के लाइफ में तो आपके पर्सन आना चाहते हैं बट उनके लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। मे बी उनकी मदर, मे बी उनके सिस्टर, मे बी उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन, बिकॉज यहाँ फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ इसलिए आपसे दूर हैं क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है। हो सकता है कि उनकी अवेकनिंग चल रही है, हो सकता है कि आपका उनके लाइफ में रहना उनके लिए उनको रुकावट बन रहा है अपनी अवेकनिंग जर्नी में। तो डिवाइन खुद आपको अलग करती है ताकि आप अपना अवेकन हो सकें, वो अपना अवेकन हो सकें। जब तक आप एक हायर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं तब तक वो आपको एक साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन इसलिए भी आपसे डिस्टेंस में रहते हैं क्योंकि इनका इस जर्नी पे कोई बस नहीं है। भगवान खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती हैं जिसके बाद आप अकेले रहें या वो अकेले रहें। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना पसंद ही करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ भी रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी को सस्टेन ही नहीं कर पाते, आपके प्यार ही को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मे बी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उन्हें ऐसा लगता है कि यार इस प्यार से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनसे कोई गलती हो जाए, किसी भी तरह का हर्ट आपको ना हो जाए। देन वी हैव द चैरियट। यहाँ पर जैसे ही इनको ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा हो गया, शायद मैंने उसे ज़्यादा बोल दिया, या शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लगता है उसको बुरा लग गया, कहीं वो रो तो नहीं रही होगी या रो तो नहीं रहा होगा, कहीं वो मुझे
भूल तो नहीं जाएगी या भूल तो नहीं जाएगा। जब उनको इस बात का एहसास होता है तो ये लौट कर वापस आ जाते हैं या आ जाती हैं। ये भी चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। मतलब कि आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ में इसीलिए होते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते, और रहेंगे तो आपसे झगड़े भी करेंगे और पूरे हक के साथ करेंगे, राइट के साथ करेंगे। इमोशंस बहुत हाई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं या बनती हैं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो मजबूरन नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज़ ये किसी सिचुएशन में बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिसमें ये बंधा हुआ फील करती हैं या करते हैं, और ये उस फियर की वजह से, उस स्टक सिचुएशन की वजह से चाहते हुए भी नहीं आ सकते, और आते भी हैं तो लौट कर वापस चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मूव ऑन कर लेंगे क्योंकि ये आपको बहुत वेट करा रहे हैं, बट ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से आते हैं क्योंकि ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ परमानेंटली यूनाइट होना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ हैं यहाँ से निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि यूनियन की एनर्जी है तो बहुत सारे लोगों के पर्सन डेफिनेटली यूनाइट होंगे। लेट्स चेक कि क्या वो वापस आ जाएंगे, कब तक वापस आ जाएंगे। जिन भी पर्सन की एनर्जी ऐसी है, जिन लोगों के भी बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, उनके पर्सन डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ कार्ड मिले हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, एंड द आंसर इज़ सिचुएशन जैसे ही ठीक होंगी ये वापस आ जाएंगे या आ जाएंगी। आप दोनों के बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा। इनकी इंट्यूशन आपसे मूव ऑन करने के लिए इनको इंडिकेट नहीं कर रही, इसलिए ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, या ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होना है। यहाँ पर वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करेंगे। बैलेंस चाहते हैं तो बैलेंस हो क्यों नहीं रही चीज़ें, कब तक हो जाएंगी बैलेंस? बिल्कुल बैलेंस होगी। अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन, यहाँ से भी वी हैव 10 एनर्जी, यहाँ से भी वी हैव 10 एनर्जी, तो यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी हो गई। आप दोनों के बीच में कंप्लीशन होगा ही होगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी आपको वेट करना है गाइस। बहुत सारे लोगों के पर्सन अभी भी किसी सिचुएशन में स्टक ज़रूर हैं, लेकिन ये आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते, इस तरह की एनर्जी है। ये बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, और ये हर सिचुएशन में ये चाहेंगे कि चीज़ें आपके साथ बिगड़े नहीं, हमेशा बैलेंस हो जाएं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, क्या बताना चाहता है हाई प्रीस्टेस का कार्ड? आपके पर्सन के लाइफ में कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो इनको बहुत मैनिपुलेट करती है या करता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने पर मजबूर हो जाती हैं या हो जाते हैं, या तो डर की वजह से, या किसी के टॉर्चर की वजह से, किसी टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। क्या इस स्टक सिचुएशन से परमानेंटली बाहर निकल जाएंगे आपके पर्सन? यस, वी हैव द फूल एनर्जी, केयर फ्री होकर बाहर निकलेंगे। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है जो कि किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक फायर एनर्जी नहीं होगी तब तक डेडिकेशन नहीं होगा, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। एंड वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो। तो फायरी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। आपके पर्सन जिस भी स्टक सिचुएशन में हैं वो उस सिचुएशन से डेफिनेटली 100% बाहर निकलेंगे ताकि आपके साथ परमानेंटली रीयूनाइट हो सकें। और यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोग कार्मिक जर्नी में भी हैं जिनका कर्मा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक कर्मा है तब तक अटैचमेंट रहेगी, तब तक आपका बॉन्ड रहेगा। ये भी मैं बता दूं कि 99% या 98% लोग ऐसे हैं जो कर्म फेस करने ही धरती पर आते हैं और वो अपने कार्मिक से ही डील करते हैं।
ठीक है। तो उनका अगर कर्मा है उस कार्मिक के साथ पूरे ज़िंदगी का, तो वो उस कार्मिक के साथ मैरिड होंगे, उस कार्मिक के साथ जो भी उसके कर्मा है वो रिलीज़ करेंगे। मैरिज चाहे अच्छी चले, मैरिज चाहे बीच में प्रॉब्लम्स हो, मैरिड होने के बाद चीज़ें ख़राब होने लगें, बट अगर कर्म है तो वो चीज़ें फेस करनी ही है। और जिस भी जर्नी का आप पार्ट हैं उस जर्नी में आपको वो चीज़ें क्लिंस करनी ही है इस लाइफ में। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। एंड यू ऑल हैव टू वेट। यहाँ पर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अब आप अपने हिसाब से लीजिए कि इस 10 नंबर को आप कितना रखना चाहते हैं। 10 मंथ्स देना चाहते हैं अपने पर्सन को, 10 डेज़ देना चाहते हैं, या 1 मंथ देना चाहते हैं, बिकॉज 1 + 0 = 1। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इस नंबर को एडजस्ट करें कि आप अपने पर्सन को कितना समय दे सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।